हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो सब आप सभी? तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स। तो देखिए क्या होता है कि वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा होता है। करंट सोर्स होता है उसमें प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, वोल्टमीटर का आदर्श का कितना होता है। ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक होता है वोल्टेज सोर्स। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज सोर्स में जो इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, वोल्टेज सोर्स का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सीरीज में जुड़ा होता है। कैसे होता है? वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है दोस्तों? श्रेणी में जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम बात करेंगे एक आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी बात किसकी? वोल्टेज सोर्स की। यदि हम बात करें वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर, देखिए साहब, वोल्ट मीटर में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो समांतर में जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है दोस्तों? समांतर में जुड़ा होता है। इसके विपरीत वोल्टेज सोर्स और वोल्ट मीटर दोनों में आपस में क्या है? विपरीत होते हैं। तो देखिए वोल्ट मीटर में आंतरिक प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा होता है। और आदर्श वोल्टमीटर की बात करें, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है दोस्तों? अनंत होता है। ये कहानी हो गई दोस्तों वोल्टेज सोर्स की और वोल्टमीटर की, वोल्टेज सोर्स की और वोल्टमीटर की। अब बात करते हैं हम करंट सोर्स और एम्पियर मीटर की। किसकी? एम्पियर मीटर की। तो देखिए सेम इसके उल्टा करंट सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, किस में जुड़ा होता है? आंतरिक प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा होता है। ठीक है, किसमें? करंट सोर्स में। यानी कि और आदर्श करंट सोर्स का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। कैसा होता है दोस्तों? अनंत। यानी कि आदर्श करंट सोर्स
का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है। अब देखिए बात करें हम किसकी, एम्पियर मीटर की, किसकी, एम्पियर मीटर की। तो एम्पियर मीटर में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो जोड़ा जाता है हमेशा श्रेणी क्रम में। एम्पियर मीटर में एम्पियर मीटर में आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ा जाता है। एम्पियर मीटर में आंतरिक प्रतिरोध किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी में। और आंतरिक प्रतिरोध एम्पियर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आंतरिक प्रतिरोध शून्य यानी जीरो होता है। देखिए दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा होता है। तो वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो समानांतर में जुड़ा होता है। अब पूछ लिया जाता है वोल्ट मीटर, एक आदर्श वोल्ट मीटर है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, यानी कि अनंत होता है। ठीक है। और यदि हम इसके विपरीत बात करें वोल्टेज सोर्स की, किसकी बात करें, वोल्टेज सोर्स की, लेकिन वोल्टेज सोर्स में जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध किसमें जुड़ा होता है, श्रेणी में जुड़ा होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का आदर्श जो वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध होगा वो शून्य होगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक एम्पियर मीटर की तरह। किसकी तरह, सेम देख लीजिए ये काम करेगा एक एम्पियर मीटर की तरह। देख लीजिए एम्पियर मीटर में आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा होता है और वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी में जुड़ा होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श एम्पियर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, एक वोल्टेज सोर्स जो होगा वो एम्पियर मीटर की तरह काम करेगा, यानी कि सेम उसका जो गुण होंगे वो किसकी तरह होंगे, एम्पियर मीटर की तरह होंगे। और यदि हम बात करें वोल्ट मीटर की और करंट सोर्स की, तो देखिए वोल्ट मीटर में आंतरिक प्रतिरोध समांतर में जुड़ा होता है, लेकिन करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध समांतर में जुड़ा होता है। मतलब सेम आंतरिक करंट सोर्स जो आदर्श करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, सेम वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध भी अनंत होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स जो होगा वो एम्पियर मीटर की तरह और जो करंट सोर्स होगा वो वोल्ट मीटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, यानी कि सेम प्रॉपर्टी है दोनों की। ठीक है दोस्तों, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि एक आदर्श वोल्टेज सोर्स है, उसका प्रतिरोध कितना होगा। आदर्श वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध होगा 0। कितना होता है, 0। और आदर्श करंट मीटर जो बात करें एम्पियर मीटर की, तो उसका सोर्स वो कितना होता है, प्रतिरोध उसका भी 0 होता है। किस क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी में, इसमें भी श्रेणी में। ठीक है, तो आगे देखिए अगला है हमारा वोल्ट मीटर। अब देखिए वोल्ट मीटर किस क्रम परिपथ में, वोल्ट मीटर परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर में। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए
और यदि हम बात करें एम्पियर मीटर की, एम्पियर मीटर परपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? ये समांतर में जोड़ा जाता है। तो एम्पियर मीटर परिपथ में श्रेणी में जोड़ा जाता है, श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछता है हमेशा। ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, आए हुए क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में। तो वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। एम्पियर मीटर किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। एम्पियर मीटर जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा होता है? आंतरिक प्रतिरोध देखिए एम्पियर मीटर में किस क्रम में जुड़ा होगा? श्रेणी में। और यदि वोल्टेज सोर्स की बात करें तो उसमें भी श्रेणी में। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो होगा प्रतिरोध वो कैसा होता है? शून्य। आदर्श एम्पियर मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो कैसा होता है? शून्य। और आदर्श एम्पियर मीटर की बात करें तो उसका होता है अनंत। कितना होता है? अनंत। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछता है और उसमें बच्चे भ्रमित होते हैं। और मैंने ये सारी चीजें एक जगह लिखा दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए ये श्रेणी में जुड़ा होता है, वोल्ट मीटर समांतर में जुड़ा होता है, एम्पियर मीटर श्रेणी में जुड़ा होता है। अब देखिए, अब इससे और भी संबंधित क्वेश्चन है एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर से। वो कौन से हैं कि एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर में बदलना। देखिए ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता, इसमें यही पूछा जाता है कि एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, किस हिसाब से बदलेंगे। तो देखिए एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर में जब बदलेंगे, एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? उच्च मान का प्रतिरोध। एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे? तो देखिए वोल्ट मीटर के श्रेणी में, वोल्ट मीटर के श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़कर। कैसे बदलेंगे दोस्तों? वोल्ट मीटर के, यानी कि एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है। सॉरी यार, यहां करेंगे हम एम्पियर मीटर की, एम्पियर मीटर। ठीक है दोस्तों, एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे? यानी एम्पियर मीटर के श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़कर। अब देखिए हम बात करते हैं वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर में बदलना। तो देखिए दोस्तों कैसे बदलेंगे उसको? वोल्ट मीटर के समानांतर में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़कर, निम्न मान का प्रतिरोध जोड़कर। ठीक है दोस्तों, वोल्ट एम्पियर मीटर को जब वोल्ट मीटर बनाना है, एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो एम्पियर मीटर के श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध लगाएंगे, जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और हमको पता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है। ठीक है, ऐसे ही वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर के समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध लगा देंगे, जिससे उसका प्रतिरोध घट जाता है। हमको पता है कि एक एम्पियर मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य रखा जाता है, यानी कम रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला है हमारा
एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ाना, एम्पियर मीटर की परास सीमा यानी कि रेंज बढ़ाना। तो देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे बढ़ाएंगे एम्पियर मीटर की परास। ठीक है, तो कैसे बढ़ाते हैं हम रेंज, निम्न मान का समांतर में जोड़कर। तो कैसे बढ़ाएंगे, निम्न मान का प्रतिरोध, निम्न मान का प्रतिरोध एम्पियर मीटर के, किस में लगाते हैं, एम्पियर मीटर के समांतर में जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है वोल्ट मीटर की परास सीमा बढ़ाना। तो क्या करेंगे हम, वोल्ट मीटर की यदि बढ़ाएंगे तो उच्च मान का प्रतिरोध वोल्ट मीटर के श्रेणी में जोड़ना, श्रेणी में जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो एम्पियर मीटर की परास सीमा कैसे बढ़ाएंगे, निम्न मान का प्रतिरोध एम्पियर मीटर के समांतर में जोड़ेंगे, जिससे उसका प्रतिरोध और कम हो जाएगा समांतर में जोड़ने से, और उसकी रेंज बढ़ जाएगी। वोल्ट मीटर की परास कैसे बढ़ाएंगे, यानी उच्च मान का प्रतिरोध उसके श्रेणी में जोड़ देंगे, जिससे उसका प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसकी परास सीमा बढ़ जाएगी। अब देखिए ये हो गई इसकी बात। एम्पियर मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, आंतरिक प्रतिरोध